बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 दिन की गैर हाज़िरी भी इसलिए हुई कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। बुखार है, गला ख़राब है, सो वो जो एक वायरल चल रहा है बस वो मामलात थे। लेकिन जो भी हालात हों, इमरान खान साहब की मेहरबानी ये है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि हमें जो है वो उनकी बात का जवाब देने के लिए बेशक दवाइयाँ खा के उठ के बैठना पड़े, मेरी तरह बैठना पड़ता है। और अगर बीच में कहीं आपको आवाज़ के सिलसिले में या कोई खाँसी उस तरह महसूस हो तो उसको माज़रत मेरी तरफ से पहले उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन आज टॉपिक इतना सेंसिटिव था और इतना तकलीफ़देह था कि मुझे उठना पड़ा और 2-3 बातें जो हैं वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए मैंने समझा कि मुझे आपके साथ बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। पहली तो गुज़ारिश ये है कि इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो खुद जो क्योंकि जाली शरीफ आदमी है, जाली सादिक और अमीन है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो इस तरह कोई तमाशा और ड्रामा करे कि दूसरों को गंदा किए बगैर वो अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकता, ये उसका प्रॉब्लम है। और ये उसने हमेशा किया है कि क्योंकि जब तक दूसरा कोई गंदा वो नहीं कहेगा तब तक ये खुद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो ये हरकतें करते हैं। अब कल जो उन्होंने 2 बातें की, पहली तो बात ये है जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि प्ले बॉय है, मैंने कहा हाँ, मैं रहा हूँ। सो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये शख्स जो अब खुद एतराफ़े जुर्म कर रहा है कि हमें तो ख़ैर पहले से पता था और किसको नहीं पता था। मुझे हैरत ये है कि क्या जनरल बाजवा को पता नहीं था कि इमरान खान प्ले बॉय है? क्या इमरान खान की हरकतें और करतूतें जो हैं वो जनरल बाजवा साहब को पता नहीं थी? जब वो इतनी मेहनत कर रहे थे इसके ऊपर, जब इसको प्लांट करने के लिए जो है वो हर इदारे की तहस-नहस कर रहे थे, इसको आगे लाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थे। तब उनको पता नहीं था कि प्ले बॉय है और उन्होंने जो है उस दिन उनको पता चला कि वो प्ले बॉय है और उसने मान भी लिया। अब बंदा पूछे कि रियासत-ए-मदीना जिसका तुम नाम लेते हो तस्बीह पकड़ के जो है वो रियासत-ए-मदीना में जो शख्स कहे कि वो प्ले बॉय है, उसकी सज़ा क्या होती है? या उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये इटसेल्फ एक बड़ा सवाल है और ये कहना कि मैं रहा हूँ, अब अल्लाह जाने कब से तुम कब तक जो है वो रहे थे और उसके बाद तुम अचानक से जो है वो बहुत मुसलमान हो गए हो और उसकी रीज़न शायद पिंकी पीरनी साहबा हैं कि उन्होंने तुम्हें जो है वो बहुत शरीफ कर लिया है अपनी तरह। सो आज मुझे कुछ पिंकी पीरनी साहबा के साथ बारे में भी बात करनी है। जो दूसरी बात उसने बहुत काबिल एतराज़ की वो ये थी कि इसको जब कोई बात नहीं मिलती तो मरियम नवाज़ के ऊपर जो है वो गंदा और घिनौने किस्म के अटैक करता है। एक आपको तकरीर भी याद होगी उनकी जो उन्होंने एक दफ़ा जलसे में खड़ी होके कही कि मत देखो तुम्हारा शौहर बुरा मान जाएगा, फलाना मान जाएगा और पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो तो घरेलू खातून है, उनका बनाव सिंगार से क्या लेना-देना? वाह भई वाह! कमाल बात है। वो घरेलू खातून जो है, उनको जो है वो 5 कैरेट से कम का हीरा नहीं पसंद। वो घरेलू खातून जो है वो उसके पास गैर मर्दों के नंबर हैं और वो घरेलू खातून जो है वो गैर मर्दों से जो है वो उनके अफेयर्स के बारे में पूछ रही हैं। वो घरेलू खातून जो है वो तन्हाई जो है वो ख़त्म करने के तरीके बता रही हैं। वो घरेलू खातून जो है जो 5 बच्चों की वालिदा हैं, वो उन्होंने जो है वो इद्दत में होते हुए उन्होंने आपसे निकाह कर लिया, घरेलू खातून है। वो घरेलू खातून जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है 450 कनाल ज़मीन की वो मालिक बन बैठी, वो घरेलू खातून है। और वो घरेलू खातून है जो 5 अरब रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी जो है, वो जो तोहफ़े मिली थी वो बेच के खा गई, वो घरेलू खातून है। भई कमाल बात! अगर ये घरेलू खातून है, तो फिर खुद ये अगर घरेलू ना होती तो पता नहीं क्या करती, फिर तो ये शायद झांसी की रानी होती या वो फूलन देवी होती, जो किसी के जो है वो घर पे कोई चीज़ छोड़ती ना और डकैतियाँ जो है वो उनकी उनकी एक ज़बान ज़द-ए-आम होती। और फिर ये है कि इमरान खान जो है वो हर वक़्त मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में जो है वो उनकी अपीयरेंस जो है, जो उनकी लुक्स हैं, उनके बारे में बात करने का उनको बहुत शौक है। इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी पार्टी, ये बड़ी देर से हमेशा ये वो सर्जरी कराती हैं, वो फलाना कराती हैं। इस जैसे शख्स को ज़रूरत पड़ती है जिसका चेहरा खुद इतना बदनुमा और गंदा है और वो कहते हैं ना कि आपकी हरकतें आपके चेहरे पे आ जाती हैं। इमरान खान की हरकतें उसके चेहरे पे आई हुई हैं, इसलिए उसका चेहरा इतना बदनुमा और घटिया है। वो पैदाइशी
जो है वो बट और कश्मीरी खानदान से है, उसको सर्जरियों की ज़रूरत नहीं है। और अगर कराई भी हो, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो बनाओ सिंघार करती है, तो बनाओ सिंघार तुम्हारी माँ नहीं करती? बनाओ सिंघार तुम्हारी बहनें नहीं करती रहीं? बनाओ सिंघार और पिंकी पीरनी साहिबा कितना बनाओ सिंघार करती हैं और वो क्या करती हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगी। मैंने पहले भी वार्न किया था कि वहाँ तक रहे कि जहाँ तक हमारे मुँह बंद रहें। हम ये कोई इमरान खान और उसकी बीवी जो है मरीख से नहीं उतरे हुए कि इनके बारे में किसी को नहीं पता या इनकी इनकी बैकग्राउंड्स कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप फिर भी मैं समझती हूँ कि हम वहाँ तक नहीं जाएँगे, जहाँ तक ये आदमी चला गया है, लेकिन कुछ बातों का जवाब अब मुझे मैं समझती हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए देना पड़ेगा। और वो ये है कि पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं, वो जब ख़ावर मानिका साहब की वाइफ़ थी, सियालकोट में उनकी पोस्टिंग थी। मीडिया पे बहुत सारे उनके पड़ोसी जो हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं और वो बता चुके हैं कि जो है वो इनका रहन-सहन कैसा था, इनकी बैकग्राउंड क्या है। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। कुछ चीज़ें जो मैं सुनी-सुनाई नहीं, जो मेरी इन गुनाहगार आँखों ने और कानों ने सुना है, मैं आज आपके साथ पहली दफ़ा वो शेयर करने वाली हूँ। पिंकी पीरनी साहबा को मैं बहुत सालों से जो है वो कुछ अरसे के लिए जानती थी, जब तक उन्होंने इमरान खान से शादी नहीं की थी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ शादी पे मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई और ये उनकी अज़ीज़ थी और उस वक़्त ये सिर्फ़ चादर ओढ़ा करती थी और वहाँ पर उनकी बेटी के निकाह पर इनकी मेरी मुलाकात हुई और पहली दफ़ा हम वहाँ मिले। बहुत अच्छी मतलब एक आम जैसे खातून होती हैं, वैसी खातून थी और जो है वो ढोलक अच्छी बजाती हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। जी हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से उनको डांस करते हुए देखा है, जिसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। हम वो लोग नहीं हैं कि मरियम नवाज़ अगर अपने बेटे की खुशी मनाएगी, तो आपकी और आपकी गंदी ब्रिगेड जो है टाइगर साफ़ियों समेत उन्होंने जो गंद बखेरा मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी। उन्होंने वो बड़ा अच्छा डांस करती हैं, उन्होंने मुझे भी बहुत कोशिश की, वो जैसे खड़ा करके नहीं अपने साथ डांस कराने की कोशिश करते। तो मैंने उनको कहा कि जी मुझे अगर सिखा दिया जाए तो फिर मैं कर लेती हूँ। मुझे एक होता है ना स्पॉन्टेनियसली अगर आप कहें तो मुझसे नहीं होता, तो मैं खड़े होके उनके साथ तालियाँ बजाती रही और उन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया। और उसके बाद कोई साल डेढ़ साल बाद उस बच्ची की शादी हुई और उस शादी पे जो है मेरी मुलाकात हुई, तो उस दिन मैं हैरान रह गई कि उन्होंने बुर्का पहन लिया था और उन्होंने ग्लव्स भी पहन लिए थे और वो कुछ अजीब से मतलब हुलिये में वो हुई, तो मैं तो उनको पहचान भी नहीं सकी, ज़ाहिर है इस उसके अंदर। तो मैंने पूछा कि कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो आगे बैठी हैं। फिर मैं जाके उनको मिली, मैंने कहा ये, उन्होंने कहा बस मुझे हदायत का हुक्म आया है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं इमरान खान साहब, जो हम जानते भी हैं और हमें मालूम भी है। तो बराए मेहरबानी इतना इतना गंद में मत गिरिए कि हमें आपके सच, झूठ नहीं, हमें आपके सच सिर्फ़ दोहराने पड़ें। हम आप हम आपके सच सिर्फ़ दोहरा दें ना, तो ज़मीन काँप जाए। आप तो सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, आप ब्लफ़ करते हैं और इमरान खान साहब खुद जो हैं, वो उनके बारे में मशहूर है कि वो खुद भी बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं। और बल्कि मीडिया में तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि कोई जो ट्रीटमेंट जिनसे वो कराते हैं, उनको शायद उन्होंने कोई सेनेट-वेनेट की टिकट भी दे दी थी और उनके घर जाकर उनके ट्रीटमेंट होते हैं। और पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत खातून है और अगर आपने जो है वो इमरान खान की ओथ पे उनको देखा हो, तो उनकी वो सिल्क का अबाया उन्होंने पहना हुआ था और उसके साथ उनके मैनीक्योर, पेडीक्योर हुआ था, नेल पॉलिश लगी हुई थी। मैंने उस दिन भी हैरान हुई कि नेल पॉलिश के साथ कौन-सी नमाज़ होती है। सो नेल पॉलिश उनकी लगी हुई थी, उन्होंने जो है बड़ी हीरे की और एमराल्ड की एक अंगूठी पहनी हुई थी। तो माशाल्लाह एक नॉर्मल खातून है, जैसे उनको होना चाहिए। लेकिन उनको ये वो देना, वो घरेलू खातून है, वो बहुत ही कोई आसमान से उतरी हुई फरिश्ता खातून है, बाकी सब औरतें जो हैं वो गलत है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो उतना तो मेकअप करती नहीं जितनी पिंकी पीरनी साहिबा को मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ मेकअप किया हुआ और जितना वो रूटीन के अंदर भी तैयार होती हैं।
इसलिए ये मैं खातून होते हुए भी मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम है कि मैं वो खुल के वो बातें नहीं कर रही, लेकिन बनाव सिंगार करना औरत का हक है। उसको ताना बना देना, उसके साथ उसको जो है वो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये इमरान खान जैसा घटिया शख्स ही कर सकता है। और मुझे हैरत और मुझे जो है वो हमदर्दी है उन औरतों से, उन प्रोग्रेसिव औरतों से जो वाकई अपने आप को प्रोग्रेसिव समझती हैं कि वो इस जैसे शख्स की पैरोकार हैं। जो, अगर आपको याद होगा कि अगर वो जो एक खातून के साथ वाकया हुआ था मोटरवे पे, तो उसपे भी इसने विक्टिम का कसूर कर दिया था कि वो ना निकलती रात को बाहर, वो जो है वो पेट्रोल देख लेती। ये वो शख्स है जिसको हर एक जुर्म के पीछे सिर्फ औरत नजर आती है, सिवाय अपनी पिंकी पीरनी के। तो इमरान खान साहब ऐसे नहीं होता। ना दूध के धुले आप हैं, ना दूध की धुली पिंकी पीरनी साहिबा हैं। सो बराए मेहरबानी अपनी जबान को लगाम दीजिए। और ये मरियम नवाज के बारे में, ये इस किस्म की घटिया और ये जो टिपिकल आपका गंद है आपके दिमाग के अंदर, आपको तो खैर बहुत सारी औरतों से वास्ता पड़ता रहा है, लेकिन आपको कोई औरत बदल नहीं सकी। और आप उतने ही घटिया जितने पहले थे उतने भी आज हैं। सो इससे ज्यादा अगर आपने फिर मुंह खोलने की कोशिश की, और अगर आपने फिर से कोई इस किस्म की कमेंट देने की कोशिश की, तो फिर जो है वो जवाब आपको उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ मिलेगा। और हमें मत ले जाइए उस जगह पर, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आपके बारे में, आपके पिंकी पीरनी साहिबा के बारे में, उनके खानदान के बारे में, जो उनका पहले खानदान था वो, जो उनका अब खानदान है वो, उनके ऊपर जो घरेलू खातून है, उनका जो पिछला खानदान है वो अरबपति हो गया इन 3 सालों के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है बातें यहाँ छोड़ दें तो बेहतर होंगी, क्योंकि अगर बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी। मेरा व्लॉग देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मालूम हो कि मेरी अगला व्लॉग आता रहा है। बहुत शुक्रिया।